हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट टू फाइनेंस। तो आज हम बात करेंगे कि टैरिफ का क्या असर पड़ा है डिफरेंट कंट्रीज पे और डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स ने, डिफरेंट कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स ने क्या बोला है इस टैरिफ को लेकर। और फिर हम SGX निफ्टी के बारे में बात करेंगे। फिर FIs और DIs किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मार्केट में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इस तरह की वोलेटिलिटी भरी मार्केट में हमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स लेने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्या स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज आप मेरी स्क्रीन पे चार्ट देख रहे होंगे। बेसिकली ये चार्ट डिफरेंट कंट्रीज का है कि मार्केट में किस तरह की परफॉर्मेंस रही टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद। हम आपके साथ डिस्कशंस किए थे कि जरूर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 तारीख को उन्होंने अनाउंसमेंट जो कर दिया है, उसके बाद अनाउंसमेंट्स करने के बाद हमने आपके साथ डिस्कशन किया था कि वो अनाउंसमेंट्स के बाद उन टैरिफ का क्या डिफरेंट कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी और उनकी कंट्रीज पे मार्केट का क्या असर पड़ने वाला है। और डेफिनेटली वो चीजें हुई हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जर्मनी, चाइना, UK, कनाडा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि सारी कंट्रीज जो हैं सबके मार्केट यहाँ पर गिरते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हो जर्मनी जो यहाँ पर लाइट ग्रीन में है, कह सकते हैं डार्क ग्रीन में, ये मार्केट यहाँ भी उसका गिर रहा है। फिर उसके बाद अगर हम चाइना की बात करें जो कि रेड में है, चाइना का मार्केट भी गिरते हुए दिख रहा है, कनाडा का भी यहाँ मार्केट गिरते हुए दिख रहा है और जापान का भी यहाँ पर मार्केट गिरते हुए आपको दिख रहा होगा। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। आप देख रहे होंगे कि मार्केट सारे गिर रहे हैं। और भी कंट्रीज हैं जिनके मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा। अगर हम इंडिया की बात करें तो आपके साथ हमने डिस्कस किया था कि इंडिया का मार्केट भी लास्ट फ्राइडे को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, गिरता हुआ दिखा। और खुद US का मार्केट कोविड के बाद 1 डे कह सकते हैं कि सिंगल लास्ट डे में उसका इतना ज्यादा मार्केट उस दिन गिरा था। तो टैरिफ के बाद बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा है मार्केट्स पे डिफरेंट कंट्रीज के। अब हम बात करते हैं कि ये जो कंट्रीज थी जिन पे टैरिफ्स लगाए गए हैं, इनके अनाउंसमेंट्स क्या हुए हैं टैरिफ लगाने के बाद। अब अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां पर बहुत कड़ा डिसीजन लिया है। उन्होंने रिटेलिएट कर दिया है। हमने आपको बताया था कि JP मॉर्गन की रिपोर्ट में हमने डिस्कस किया था कि JP मॉर्गन की रिपोर्ट में बोला गया था कि हो सकता है कि कोई कंट्री रिटेलिएट भी कर दे टैरिफ, और फाइनली वो चीजें हुई हैं। चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कर दिया है कि वो जो टैरिफ लगाएंगे जो कि 10 अप्रैल से होगा, वो 34% वो भी टैरिफ लगाने वाले हैं। यानी कि जो टैरिफ अभी लग रहा था, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप जी, US लगा रहा था, अब 34% फिर से चाइना उस पर टैरिफ लगाएगा। तो आप समझ सकते हो कि प्रोडक्ट कितना महंगा होने वाला है। प्रोडक्ट बहुत महंगा पड़ने वाला है। दोनों ही कंट्री अच्छे खासे इम्पैक्ट देने वाली है। और ये कहीं ना कहीं एक ट्रेड वॉर की जंग छिड़ती हुई यहां पर दिख रही है। अब अगर हम बात करें यहां पर सिंगापुर की, तो सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, यानी गैन किम यंग ने कहा है कि वो रिटेलिएट नहीं करेंगे। वो कोई भी काउंटर टैरिफ नहीं लगाने वाले हैं। काउंटर टैरिफ तो वो नहीं लगा रहे, मगर फिर भी वो बहुत खुश नहीं है इस टैरिफ से। US में जो टैरिफ लगाया गया उससे वो बहुत खुश नहीं है, दो वो कोई एक्शन नहीं लिए स्टेट, बट ही इज नॉट हैप्पी विद दैट। अगर हम यहां पर जापान के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो काफी ज्यादा नाराजगी यहां पर दिखाए हैं। शिंगरू इसाबा ने कहा है कि मेरी कंट्री आपके साथ यानी US के साथ ऑलरेडी इतना ट्रेड करती है, यानी कि इतना ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करती है, इतनी ज्यादा ट्रेड करती है आपके साथ, उसके बाद भी आपने हमारे साथ वैसी ही ट्रीटमेंट की जैसे आपने और कंट्रीज के साथ ट्रीटमेंट की। यानी आपने हमारे साथ भी टैरिफ लगा दिया, अच्छा खासा टैरिफ लगा दिया। ये नाराजगी दिखाई है जापान के प्राइम मिनिस्टर ने। यानी कि उनको उम्मीद थी कि हमारी कंट्री के साथ वो इतना नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ अच्छा खासा
यहाँ पर ट्रेड चलता है, इन्वेस्टमेंट चलती है, बट डोनाल्ड ट्रंप जी ने यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ा है। अगर यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर अपने इंडिया की, तो इंडिया में जो कॉमर्स मिनिस्टर है उनका अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा इट इज अ मिक्स्ड बैग और एंड नॉट अ सेटबैक फॉर इंडिया। ये टैरिफ लगा देने से कोई सेटबैक नहीं हुआ है इंडिया का, और उन्होंने कोई ऑफिशियल ऐसे एक स्टेटमेंट नहीं जारी किया है, जो कि यहां पर मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जारी किया हो। और डेफिनेटली हमारी जो इंडिया है वो एक आईटी सेक्टर है जो ज्यादा डिपेंड कर रही है यूएस पे। बाकी हम अपनी इंडिया में खुद सक्षम है अपनी चीजों को कंजम्पशन, बेसिकली हम इंडिया में काफी ज्यादा कंजम्पशन, हमारे इंडिया में कंजम्पशन के जो प्रोडक्ट्स है वो खुद ही उगते हैं, हम लोग खुद इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। तो इतना ज्यादा हम कहते हैं ना कि सेटबैक फॉर इंडिया नहीं है ये। लेकिन यहाँ पर हो सकता है, अब देखने वाली बात होगी कि माफ करिएगा, आज मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही है, इसलिए थोड़े बीच बीच में हो सकता है कि कुछ दिक्कतें आए गले को लेके। तो हो सकता है कि यहाँ पर चाइना या फिर बात करें यहाँ पर सिंगरू की, यानी कि जापान की, तो यहाँ पर काफी स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेते दिखे हैं चाइना पे, और जापान भी बहुत नाराजगी जताया। हो सकता है वो भी डिसीजंस कोई स्ट्रिक्ट ले ले, अभी तो उसने सिर्फ नाराजगी जताई है, और इंडिया ने अभी तक ऐसा कुछ जवाबदारी नहीं दिया है। आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि इंडिया कैसा रिएक्ट करता है टैरिफ को लेके। तो ये तो डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स के कुछ हाइलाइट्स थे जो मैंने आपको बताए। अब हम यहां पर बात करते हैं एसजीएक्स निफ्टी की। तो जो हमारा मार्केट जो क्लोज हुआ था 22,904 पे क्लोज हुआ था। अब कल हो सकता है कि कल मार्केट गैप डाउन से खुले। अब यहां पर देखने वाली बात होगी कि जो मेजर सपोर्ट है वो 22,000 पे है और ऑलरेडी यहां पर आप देखोगे कि आज जो मार्केट एसजीएक्स निफ्टी था वो -2.68 पे था, और कल हो सकता है कि मार्केट थोड़ा लो पे खुले, यानी गैप डाउन है मार्केट में 22,000 पे, और हो सकता है कि 22,000 से जो ये मेजर सपोर्ट है 22,000 तक मार्केट जाए, और उसके बाद मार्केट हो सकता है कि ऊपर फिर से वापस चला जाए, यानी मार्केट ऊंचा चला जाए। और पहले भी मार्केट 22,000 जो मेजर सपोर्ट है वहां पर जाके मार्केट ऊपर फिर से चला गया था। तो अब देखने वाली बात होगी कि कल जब मार्केट खुलेगा तो 22,000 के सपोर्ट तक जाके वो फिर से वापस ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अब हम यहां पर बात करते हैं एफआईएस डीआईएस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में, और इन पे काफी ज्यादा तेजी से नजर बनाए रखी जा रही है। अगर हम एफआईएस और डीआईएस की बात करें यहां पर, तो आप देख रहे होंगे कि पिछले हफ्ते में हमने आपके साथ डिस्कशन किया था कि एफआईएस अच्छी खासी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उनकी इन्वेस्टमेंट से मार्केट काफी ज्यादा चढ़ा भी था, अच्छा परफॉर्मेंस भी गया था। बहुत दिन से लो चल रहा था मार्केट क्योंकि एफआईएस पैसे निकाल रहे थे, बट जैसे ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट की मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म करने लगा था। मगर आज अब देखा जाए, अगर पिछले हफ्ते को, ये जो पिछला हफ्ता गुजरा वहां पर एफआईएस पैसा निकालते हुए दिखे। आप देख सकते हो यहां पर 1 अप्रैल की बात करें या 2 अप्रैल की, 3 अप्रैल की, 4 अप्रैल की, काफी भारी आंकड़ों में उन्होंने पैसे निकाले हैं। अगर हम यहां पर डीआईएस की बात करें तो यहां पर डीआईएस बहुत ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जिस तादाद से हमारे एफआईएस पैसे निकाल रहे हैं उस तादाद से डीआईएस की इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं दिख रही है। मगर हाँ, डीआईएस ने भी 4 अप्रैल को यहां पर पैसे निकालते हुए दिखे थे। आपको दिखा सकते हैं कि अप्रैल में 4 अप्रैल को कितनी तेजी से मार्केट गिरा था। यहां पर 3 अप्रैल को डीआईएस ने इन्वेस्टमेंट की है, 2 अप्रैल को भी की है और 1 अप्रैल को भी मार्केट में डीआईएस ने इन्वेस्टमेंट की है। मगर यहां पे अगर 4 अप्रैल की बात करें तो डीआईएस ने भी यहां पर पैसे निकालते हुए हमें दिखे हैं। आप जस्ट मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा।
सॉरी फॉर द डिले, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आ गया था। तो ये तो ओवरऑल एफआईएस और डीआईएस की बात हो रही है। एफआईएस, यहाँ पर एफआईएस भी पैसे निकालते हुए दिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट में जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स होती है आफ्टर रिसर्च एंड ऑल, ये एफआईएस करते हैं और यहाँ पर मार्केट में निकल रहा है। इसका एक कारण टैरिफ भी है, बहुत से कारण है, क्योंकि हमने ऐसा डिस्कशन भी किया था कि हो सकता है कि अगर हमारा मार्केट गिरे, यानी कि टैरिफ के बाद अगर ऐसा उनको लगा, एफआईएस जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको हमारी इकोनॉमी कमजोर होती दिखी या हमारे टैरिफ का इम्पैक्ट उन्हें दिखा, तो हो सकता है वो और भी ज्यादा तादाद में पैसे निकालते हुए दिखे, और वो इस तरह से निकाल भी रहे हैं। अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि क्या आगे भी वो ऐसी तरह पैसे निकालें, क्योंकि अगर ये इसी तरह से पैसे निकालते गए तो हमारे मार्केट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तो हमारी हो गई एफआईएस और डीआईएस की बात। अब हम बात करते हैं कि इतनी ऐसी जो मार्केट है, जिस तरह से टैरिफ लगा, डिफरेंट कंट्रीज जिस तरह से रिएक्शंस दे रही हैं टैरिफ को लेके, और डोनाल्ड ट्रंप के आए दिन कोई ना कोई अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, वो कुछ भी डिसीजंस ले रहे हैं। सिर्फ टैरिफ लगाना नहीं, वो कभी भी टैरिफ, जैसे ऑटो का टैरिफ पहले लगा दिया था, और हमारा मार्केट भी बहुत तेजी से गिर रहा है, एफआईएस पैसे निकाल रहे हैं। और यूएस का मार्केट तो बहुत ही तेजी से फॉल डाउन हुआ है और वहां पर रेसेशन आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा। आईटी सेक्टर बहुत तेजी से गिर रहा है। इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी मार्केट में, हम कोई भी चीज मार्केट को लेकर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगा था कि जब टैरिफ लगेगा तो टैरिफ लगने के बाद 2 तारीख को हमारा मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाएगा, लेकिन उस दिन मार्केट नहीं गिरा। उसके दूसरे हमें लगा कि अब मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और उसके दिन दूसरे दिन हमारा मार्केट बहुत तेजी से गिर गया। तो कुछ भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी दिन एफआईएस इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं एक अच्छी खासी, और हमारा मार्केट उठ जा रहा है। तो हम ऐसे मार्केट में हमें क्या करना चाहिए? बहुत सेंसिटिव मार्केट है, इसको कह सकते हैं, बहुत ही वोलेटिलिटी है मार्केट में, और जो हर दिन ट्रेडिंग कर रहा है, जो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए ऐसे मार्केट में? सबसे पहले तो आप 6 से 8 महीने का इमरजेंसी फंड अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि 6 से 8 महीने का अगर आप सॉरी फॉर दिस 6 से 8 महीने का अगर आप फंड अपने पास रखते हो तो फिर डरने की कोई बात नहीं है इस तरह के मार्केट में अपने पास, क्योंकि इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है इस वक्त आपके पास। दूसरी चीज ये है कि आप इस समय अपने पोर्टफोलियो बनाने पे ना कंसंट्रेशन करें, थोड़ा सा कैश अपने पास रखिए। कहते हैं ना कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा ट्रिम करिए, और ठीक है, और सर्वाइविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन मेकिंग। आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रही कि आप पोर्टफोलियो पे ध्यान मत दीजिए, पोर्टफोलियो खराब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम आगे अभी हम आपको बताएंगे भी इन सब चीजों के बारे में कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करिए, बट अभी के टाइम पे सर्वाइविंग बहुत जरूरी है। इतनी ज्यादा अभी भी मत इन्वेस्टमेंट्स करने लगिए कि आपको फिर दिक्कत हो। तो यहां पर जस्ट अ सेकेंड, यहां पर बस एक थोड़ी सी दिक्कत ग्लिच आ गया है, ठीक है। यहां पर अभी आपको जरूरत यह है कि थोड़ा सा कैश अपने पास जरूर रखिए। फिर उसके बाद अब जो निफ्टी की पी है वो अगर 20 से कम जाती है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा है, टाइम है इन्वेस्ट करने का। अगर वो 20 से नीचे जाती है निफ्टी की पी, तो यहां पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, नॉट टेलिंग फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट्स का। तो एक बार जैसे इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर पी आपकी 20 से नीचे जा रही है तो। अभी जो कन्विक्शन है वो थोड़ा कन्विक्शन करना इन्वेस्टर्स के लिए अभी लो है थोड़ी, अभी हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट को लेके। तो इस टाइम पे ये जर्नी जो है, तो ये जर्नी बहुत इजी जर्नी नहीं है इन्वेस्टिंग की। तो कन्विक्शन टाइम लो कन्विक्शन है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करिएगा। तो ये तो बात हुई कि आपको क्या करना चाहिए।
अब हम बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए इस तरह के मार्केट में। ये बहुत जरूरी है कि आपको क्या करना नहीं चाहिए। डेफिनेटली जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरने लगता है तो लोग बहुत पैनिक में आ जाते हैं। बहुत न्यूज में भी आप देख रहे हो, बीच में बहुत तेजी से मार्केट गिरा था, लोग बहुत पैनिक में आ गए थे, बहुत ऐसे ऐसे डिसीजंस ले रहे थे। तो आपको ये जानने की जरूरी है, अगर आपका अच्छा खासा पैसा अगर आप सिर्फ एफडी में नहीं करते हो, सिर्फ आप स्टॉक्स में लगाते हो, म्यूचुअल फंड्स में लगाते हो, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए ऐसे मार्केट में, क्योंकि ये बहुत बहुत ही पैनिक सिचुएशन वाला मार्केट है। उसको हम समझते हैं कि अभी जहां भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किया है वहां पर पैनिक मत होइए, अपनी एसआईपी को बंद मत कर दीजिए, आप अपना सेल मत कर दीजिए, जो स्टॉक्स हैं उनको बेचना मत शुरू कर दीजिए। सपोज अभी जो आईटी है, अब आईटी क्या है, बहुत बुरी तरह से गिर रहा है। एक पीक टाइम जब आईटी का जब स्टॉक्स जब गिर रहा था, एक टाइम आया था जहां पर पैसे हो सकते हैं आपको निकाल लेने चाहिए थे, बट वो टाइम अब जा चुका है। अब क्या है, ये बहुत भारी तेजी से गिर रहा है। तो इस टाइम पे आईटी के स्टॉक्स को अगर आप निकालने लगते हो, या बहुत सारे स्टॉक्स, फार्मा के स्टॉक्स गिर रहे हैं, आप उसको निकालने लग रहे हो, म्यूचुअल फंड्स बंद कर दे रहे हो आप, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं भाई ये म्यूचुअल फंड आईटी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है, स्टॉप इट, हम तो अपना सारा पैसा एफडी में ही डालेंगे, हम ये कर देंगे, हम यहां इन्वेस्टमेंट कर देंगे, हम रियल एस्टेट में कर देंगे, ये चीज आपको नहीं करनी है। मार्केट उठेगा ऐसा नहीं है, बट अभी इस मार्केट में गिरोगे तो आपको लॉस ही होगा, सस्ते में ही आप जाओगे। तो आप अपने आप को मार्केट में बनाए रखो, बनाए रखना चाहते हो या बनाए रखना अभी भी चाहते हो अपने आप को, तो अभी पैनिक मत होने की जरूरत है। अभी आप आराम से जहां पैसा है वहां पर पड़े रहने दो। अब न्यू इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्ट इक्विटी में अभी इतना करने की जरूरत नहीं है। अभी इक्विटीज में इतनी, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते भी हो तो बहुत सोच समझ के, बहुत ही कहते हैं ना कि जैसे फार्मा था, उस पे टैरिफ नहीं लग रहा था, बहुत अच्छा खासा स्टॉक ऊपर गया था, और दूसरे दिन फार्मा बहुत तेजी से गिरा था, क्योंकि दूसरे दिन ही ट्रंप जी का एक अनाउंसमेंट आ गया। अब जिस तरह से अनाउंसमेंट्स चल रही हैं, डिफरेंट कंट्रीज भी काफी कुछ कर रही हैं, उससे ट्रेड में इंपैक्ट जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे इंपैक्ट जा रहा है। तो अभी आप थोड़ा सा थम जाओ, प्रिडिक्ट करने की कोशिश आप मत करो मार्केट में। मार्केट में प्रिडिक्ट करना अभी नहीं कहा जा सकता। इवन कुछ दिन पहले हमने भी आपको बताया था कि फार्मा बहुत अच्छा जाएगा, अब आने वाला टाइम मुझे फार्मा का बहुत सही चल रहा है, बट फार्मा फिर से गिर गया। बहुत ऐसे हम लोग ने प्रिडिक्शन की मार्केट को लेके कि कल मार्केट भी चढ़ा रहेगा, और मार्केट गिरता हुआ दिखा। तो थोड़ा सा आपको यहां पर समझने की जरूरत है। हम प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में, मार्केट अच्छी खासी वॉलेटिलिटी के साथ चल रहा है, तो प्रेडिक्शन की अभी मार्केट में जरूरत नहीं है। आप ट्रेडिंग में बिल्कुल भी इंडल्ज होने की इस वक्त जरूरत नहीं है। आपकी जहां भी पोजीशंस आपने बना रखी है, होल्ड बना रखी है, ठीक है, जो जैसा है वैसे रहने दो, बट अभी ट्रेडिंग में आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको ट्रेडिंग इंडल्ज टेली की अभी जरूरत नहीं दिख रही है। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन है मार्केट में, तो थोड़ा सा थमने की जरूरत है। बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं, बहुत शॉर्ट टर्म की बात है, आपको थोड़ा थमना चाहिए इस समय। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मार्केट से नहीं। अगर मैं आज आपके सामने बैठ के बोलूं कि नहीं, आज अगर फार्मा गिर रहा है तो अगले साल फार्मा उठ जाएगा, या फिर मैं बोलूं कि नहीं इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, जैसे अभी इकोनॉमी, अभी जब हम आपको समझा रहे थे डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स ने क्या कहा है, तो कॉमर्स के प्राइम मिनिस्टर्स का ये सेटबैक नहीं है इंडिया के लिए। यानी हमारी इंडिया के पास अच्छा खासा कंजम्पशन अपना है, और हमारी इंडिया पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की चीजों में मान लीजिए कि हमारा मार्केट अगर ऊंचा उठ भी जाए और हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना लें कि नहीं हमारा मार्केट सेफ है, सारे मार्केट, सारी कंट्रीज के मार्केट गिर रहे हैं लेकिन हमारा मार्केट सेफ है, 4 दिन एफआईएस ने इन्वेस्टमेंट्स कर दी तो मेरा मार्केट सेफ है, हम ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इस वक्त, खास तौर से इस वक्त नहीं बना सकते हैं। जिस तरह से पिछले आने वाले 2 हफ्तों में चीजें हुई हैं, हम उस हिसाब से नहीं बना सकते हैं। तो आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की यहां पर जरूरत नहीं है। तो ये तो व्हाट नॉट टू डू थे, कि जिसमें कि आपको ध्यान रखने होंगे इन सारे 5 पॉइंट्स को।
अगर आप इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली इस पैनिक सिचुएशनल मार्केट से आप निकल जाओगे। तो ये ओवरऑल आज की वीडियो थी और पूरा डिटेल में हमने एनालिसिस किया कि और कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और कैसा रहेगा कल का मार्केट, और क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और FIS DIS के बारे में। तो अब आप हमें बताओ कि आप कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहे हो इस समय, कि अब आप भी इस समय इन्वेस्टमेंट्स बहुत तेजी से कर रहे हो इस पैनिक सिचुएशन में। आप प्रेडिक्शंस अभी भी कर रहे हो मार्केट की और आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो कि नहीं, आप हमें कमेंट्स में लिख के बताओ। तब तक के लिए थैंक यू।